डरा डरा सा वो बेबसी, वो डरा डरा सा वो बेबसी, था उदास चेहरा ना था जी में जी। वो डरा डरा सा वो बेबसी, था उदास चेहरा ना था जी में जी। तब दुआ में सर को झुका दिया, कैसा बेबस था मेरा मसीह, कैसा बेबस था मेरे लिए मेरा मसीह। क्या उसको आवश्यकता थी बल की, ताकत की, प्रेयर की? किसके लिए? मेरे लिए, मेरे लिए। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, तेरे पवित्र लहू के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपने अभी तक से हमारा धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। इस गुड फ्राइडे के दिन के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं कि 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह आप दुनिया में आए, मैं मुझ पापी के लिए मारे गए, गाड़े गए, और खुदावंद आपने जो गुनाह की सजा मुझे मिलनी परमेश्वर वो आपने अपने ऊपर ली। प्रभु राजा सहायता करें परमेश्वर, अपने वचन से आज फिर से हमसे बातें कीजिएगा और फिर से बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। जितने भवन में सब आशीष को पाए, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते वो आशीष को पाए, और जितने ऑनलाइन सुनते वो आशीष को पाए परमेश्वर। तेरे सत्य के वचन को जान करके स्वतंत्र हो जाए। तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर मेरे जीवन से, जितने यहाँ सुनते हैं उन सबों के जीवन से धन्यवाद देते। सारी बातों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल। यह लिखा है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आज जो गुड फ्राइडे है, हम जिसको देख रहे हैं कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मर गया। ओके, अब इसको समझिएगा कि लोग कैसे मर रहे हैं। आप देखेंगे कि वो हमारे पड़ोस में एक जवान लड़का था, उसको अटैक पड़ा, वो मर गया। वो बीमार था, उसको कैंसर था। एक वो दारू पीता, उसका लीवर खराब हो गया तो वो मर गया। लोग बीमारी से मर जाते हैं, लेकिन मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, वो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के मर गया, ताकि उन गुनाहों की सजा मुझे और आपको ना मिले। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वो मर गया। और ऐसा नहीं कि वो मरा रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज का दिन मतलब कि ऐसा है कि कई बार आप लोगों से बात कीजिएगा तो वो कहेंगे कि ये गुड फ्राइडे बोलते हैं। अरे कोई भी अगर किसी के घर में कुत्ता भी मर जाए ना, तो वो 3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। ऐसे लोग है ना, वो खाना तक नहीं खाते, वो दुखी रहते हैं और बड़े बड़े उदास रहते हैं, और वो उस दिन को बोलते हैं यार आज का दिन तो बड़ा मनुष्य दिन है, आज तो यार बड़ा हमारा आज का दिन जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज दुनिया का उद्धार करता मेरा और आपका मसीह यीशु मर गया था 2025 साल पहले, और हम लोग क्या बोलते हैं उसको, गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार। ये कैसा अच्छा शुक्रवार है? इसलिए अच्छा शुक्रवार है मेरे लिए, इसलिए अच्छा शुक्रवार है क्योंकि वो मेरे पापों के लिए मर गया। और मात्र इतना नहीं था कि आप किसी को जहर का इंजेक्शन दे दीजिएगा वो मर जाता है, किसी को जहर खिला दीजिएगा 2-3 मिनट तड़पेगा मर जाएगा। लेकिन उसके साथ देखिएगा, जब वो गतसमनी बाग में था तो प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना खुद कर रहा था। चेलों को उसने कहा प्रार्थना करते रहो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। और बार बार जब लौट करके आकर के देखा तो चेले सो रहे थे, चेले
सो रहे थे। वो कह रहे कि प्रार्थना कर दे। उसने पता था मेरी घड़ी आ पहुंची है। अभी देखिएगा, पाम संडे वाले दिन पाम संडे मनाया जा रहा था और उसके 5वें दिन, चौथे दिन कल जब था, उसने अपने चेलों के पांव को धोए। पांव धोकर उसने पांव कैसे धोए, लिखा है कि और यीशु मसीह ने जान लिया कि मैं पिता के पास से आया हूं, पिता के पास मुझे जाना है, मेरी घड़ी आ पहुंची है। तब उसने अपना ऊपरी वस्त्र उतार दिया, अंगोछा लिया, अपनी कमर बांध ली और बर्तन लेकर के पानी लिया और अपने चेलों के पांव धोना शुरू कर दिया। और उनको कहा कि देखो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो क्योंकि वो मैं हूं भी, और जब तुम मुझे कहते हो हाँ मैं हूं भी, तो देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया, मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें जगत में ऐसा ही करना। जैसे मैंने गुरु और प्रभु होकर के तुम्हारे पांव धोए, वैसे तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को धोना है। गुड फ्राइडे से पहले वाली दिन की बात चल रही है। जब ये बात शुरू हुई, अगले दिन जब गुड फ्राइडे की मॉर्निंग में, अब उसके लिए यीशु मसीह के लिए क्या चल रहा, षड्यंत्र चल रहा है। लोग अब षड्यंत्र चल रहा है कि इसको मारना, इसे कैसे न कैसे मारना है, क्योंकि इसने लाजर को जिंदा किया था, इसने एक आकार मचा दिया। अब लाजर को भी मारना, यीशु मसीह को भी मारना, और मारने के लिए ढूंढ ही रहे थे। अब उन्होंने उसको पकड़वा दिया। हालेलुया। अब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया। एक कचहरी में जाता है, दूसरी में जाते हैं, उस पर दोष लगाते हैं। ये कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं, मैं प्रभु हूं। ये कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उस पर दोष लगाया जा रहा था। कोई भी, जितने दोष उस पर लगाए उनमें से कोई भी साबित नहीं कर सका। पर ये जो मरा, ये जो यीशु मसीह मरा, अभी इसके विषय में पहले से भविष्यवाणी होती रही है। यदि आप यूहन्ना की पुस्तक 1:29 में पढ़ेंगे, 29 लिखा है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता। जब यीशु मसीह सामने से आ रहा था बपतिस्मा लेने के लिए, तो लिखा है कि यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता। और शतपथ ब्राह्मण 3 स्कंद में लिखा है वो पशु के समान होगा। समझेगा कि आज 2025 में भी, मतलब कि यीशु मसीह ने उस समय अपनी बलि दे दी, स्वयं को क्रूस पर मार दिया, और अब से पहले बलि दी जाती थी यहूदियों में। तब यीशु मसीह ने अपनी बलि दे दी तो कहा कि अब पूरा हुआ, अब बलि देने की आवश्यकता नहीं है। जो यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में हम पढ़ते हैं, वो वचन कहते हैं जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो वो अनंत जीवन देने के लिए आया और अनंत जीवन दे रहा है। और खुल्लम खुला बात कही जा रही है, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो दिया गया। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, हालांकि अगर आप न्यूज देखेंगे, मैं एक न्यूज देख रहा था कुछ दिन पहले की हरियाणा की, कि एक दादी ने अपने पोते के साथ शादी कर ली। ओके, अब इस महीने की मैं आपको बताऊं कि एक लड़की की एंगेजमेंट हुई और 9 दिन शादी में रह गए थे। सासू माँ अपनी दामाद के साथ भाग गए। अब मैं क्या बता चाह रहा हूँ कि अब फिर बाद में सामने आया कि कुछ वशीकरण था कि ये सासू माँ ने ये होली पर उनके घर गई और कोई ताबीज उबीज दिया और उसके बाद उनके लड़के का दिमाग ऐसा हो गया। अब समझिएगा, टोना और टोटकेगा। ओके, एक संबल की न्यूज है। एक ग्रुप है जो 8 साल से काम कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग, इसमें पढ़े लिखे कैसे हैं, MSc, रेलवे मास्टर, बायोलॉजी का टीचर, इस तरह के पढ़े लिखे और कुछ अनपढ़ लोग भी हैं। एक ग्रुप है इनका, ये गांव में जाते हैं और गांव में जाकर के देखते हैं कि 18 साल से उम्र से ऊपर की लड़की हो, सुंदर होनी चाहिए, उनको ये एक फॉर्म देते हैं, उनसे भरवाते हैं, ठीक ना। अब उसमें इतनी गंदी गंदी बातें हैं, मैं बोल भी नहीं सकता आप लोगों को। उसमें पूछा जाता आपकी उम्र कितनी, आपको कहाँ तिल है, आपने किसी के साथ अभी तक संबंध तो नहीं बनाया कुंवारी होने के बाद भी। और देखो लोग भर रहे हैं, कारण क्या है कि तुम अगर इस फॉर्म को भरोगे तो तुमको पैसा मिलेगा, पैसे कमाने के लिए, समझेगा, ठीक है ना। अब ये लोग लगे हुए इसी में। ये शुरुआत कैसे हुई, एक बंदे की ये लोग बलि देने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसे बांधा, बलि देनी थी उसकी, वो छुट करके भागा, पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन जाकर उसने सब बातें बताई कि मेरी बलि देने वाले थे। और इनका ग्रुप ऐसे करता है। आज 3 महीने हुए हैं
2025 को 50 से ज्यादा लड़कियां उनके चुंगल में फंस चुकी हैं। पैसे के चक्कर में फॉर्म भरते, गंदी गंदी बातें, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, उनको बेची जाती है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, गुड फ्राइडे देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह मरने का कारण क्या था? वो जगत के पाप को उठा करके लेकर के चला। जो उस पर विश्वास करेगा, उस यीशु मसीह पर जो क्रूस पर है, उस पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज भी लोग बलि देते हैं, आज भी लोग पागल हैं, आज भी लोग उलझे हुए हैं। आप बताइएगा कि मसीह यीशु की कितनी आवश्यकता है। गुड फ्राइडे, यीशु मसीह मरा। गुड फ्राइडे क्यों बोलते? इसलिए बोलते हैं कि उस गुड फ्राइडे को जब यीशु मसीह मरा था, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन कहाँ है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमें द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता, तुम द्वार खोलोगे, भीतर आऊंगा और तुम मेरी वाणी को सुनोगे। आज को समझिएगा कि आज भी इतना बुरा हाल है। कल की न्यूज, कल की बता रहा हूं मैं, 11 साल की एक लड़की, गूंगी भी है, बहरी भी है, ना सुन सकती ना बोल सकती, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में बहुत मोटा पत्थर उसके मुंह पर फेंक कर मारा गया। मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को कि अंधकार की शक्ति में ज्योति चमकी है। अंधकार था, वहां ज्योति चमकी, यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह अब जो उसको कोड़े पड़ रहे हैं वो इसीलिए पड़ रहे हैं, कैसे हम बचाएंगे अपने बच्चों को। थोड़ा सा इसको समझ देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज मसीह की आवश्यकता क्यों है। आपके पड़ोस में, आप हमारे पड़ोस में सब लोग अच्छे हैं। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ बहुत सारे लोग अच्छे हैं। मैं उनके लिए, वो मेरे लिए। आपस का बहुत अच्छा प्यार है। और कई बार होती है बात, वो तो सब जगह जहाँ बर्तन चार होते हैं वो हो जाता है। ओके, बहुत प्यार है। अभी मैं एक न्यूज को, इसी 2025 की 27 साल का एक व्यक्ति 2.5 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म करता और पड़ोस में रहने वाला हूं कि अब हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। देखो, वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पौलुस कहता है, गलत मैं करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता है। मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं, मुझसे होता नहीं है। तब क्या करें? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। अपनी टाई पर देखेंगे, ये एक नमूना है, यीशु मसीह नहीं है, लेकिन ऐसे एक नमूना है कि यीशु मसीह इस रीति से प्रार्थना किया करते थे। ओके, वो जब जैसे ही लोगों से बात करते थे, प्रार्थना करते थे, लोग जब वो फ्री होते थे तो प्रार्थना करते थे। और यीशु मसीह को पता लग गया कि अब शैतान ने तुम लोगों को छाछ में फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, इसलिए तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, प्रार्थना करते रहो। मुझे और आपको हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर के काम को करना। आप स्त्रियां, मेरी बहनें, आप जा तो कहीं सकते नहीं, फिर क्या करेंगे? आप घर बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं। हे परमेश्वर, क्या इतनी बुरी दशा हो गई है? क्या इतना बुरा माहौल हो गया? क्या दुनिया का ये हाल हो रहा? हाँ, ये हाल हो रहा। तब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि वो सिर्फ उसी समय का परमेश्वर है, वो कल का और आज का और अब का भी परमेश्वर। जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। अभी देखिएगा कि जो पाम संडे को मनाया जा रहा था, ओके, पाम संडे मनाया गया, लेकिन अगले ही सप्ताह 5 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आज गुड फ्राइडे है, जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया, तो वहां के लोग शोर मचा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको क्रूस दो। मत्ती 27 का 15 से पढ़ते हैं इसको। हाकिम की यह रीति थी कि वह, वो पर्व जो था उसमें ऐसा था कि एक व्यक्ति को छोड़ा जाता था। ओके, तो अब इसने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, है ना। तब ये जो बरअब्बा था वो बहुत ही दहशत गर्द करने वाला था, बहुत ही गड़बड़ आदमी था। उस व्यक्ति को रखा गया, उसको गुनाह साबित हो गया था, लेकिन तो भी इन्होंने उसको कहा कि छोड़ दो। और यीशु मसीह पे जिस पर कोई गुनाह साबित नहीं था, उसे क्या बोला? इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो, ठीक है। उसको मारने के लिए बोल दिया। अभी क्या कर रहे थे ये 5 दिन पहले? अभी संडे में 5 दिन पहले क्या कर रहे थे लोग? 4 दिन पहले
ये पाम संडे मना रहे थे, होसन्ना के नारे लगा रहे थे, ये हमारा राजा है, ये मसीह है, उसको मसीह मान लिया था। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, फिर से इन्होंने क्या करना शुरू किया, अब ये फिर कह रहे हैं कि हमारे लिए किसको छोड़ दे, तो खुद ही मांगाना, क्योंकि परमेश्वर जानता था मनुष्य पापी ही है, और वो कितना भी सोच विचार कर ले, क्योंकि उनका दिमाग शैतान हर लेता है, सावधानी जब हट जाती है तभी दुर्घटना घटती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। सबसे पहले जब यीशु मसीह इजराइलियों को जब जंगल में से निकाल करके ले करके आ रहा था, सारी सुविधाएं उसने दी, मार्ग में लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, चट्टान से पानी पिलाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, और बड़ी बड़ी जंग होती थी। इनके पास कोई ऐसी योद्धा नहीं था, लेकिन तो भी परमेश्वर लड़ता था और इनको विजयी दिला दिया करता था। तो भी इन्होंने कहा हमें क्या चाहिए, राजा। इन्होंने राजा की डिमांड करी, और फिर जब यीशु जब उस समय मांगा था, चलो इनको राजा दे दिया गया, राजा इनको जब मिल गया, उसके बाद चलते रहे, ये फिर दुखी रहे। फिर यीशु मसीह पैदा होता है तो ये कहते हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है, क्या चीज समझिएगा, ठीक है ना। उस समय भी फिर इन्होंने उस तरह से ये ढूंढ तो रहे थे कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा होगा, लेकिन तो भी यहूदियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। ओके, फिर आगे चल करके जब 30 साल पूरे हुए, यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की, और 3.5 साल जब पूरे हो गए, जब प्रभु को पता चला कि अब मेरा समय आ गया है, अब वो घड़ी आ पहुंची है, मुझे पिता के पास जाना, तब ये होना शुरू हुआ। अब लोगों ने उसको मान लिया कि हाँ ये मसीह है, ये ही शांति का राजा है, ये गधे पर आया, शांति की बातों को लेकर के आया, यही हमारा राजा है। अब आप क्या कर रहे हैं, अभी जब पिलातुस कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, पाम संडे में उसको प्रभु मान लिया, और मात्र 4 दिनों बाद ही जब फ्राइडे आता, शुक्रवार, आज गुड फ्राइडे, अब वो कह रहे कि बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो और यीशु को क्रूस दो। क्या उसने कोई गुनाह था उसमें? एक निष्कलंक निष्पाप बलि चाहिए थी, और वो बलि कौन थी? पूरे संसार में निष्कलंक निष्पाप कोई नहीं था, और वो मसीह यीशु, खुदा ने अपने बेटे को जगत में भेजा और उसको मरने के लिए दे दिया। अभी ये दो सब 2025 में अब देखिएगा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार वो क्या कर रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं। चलिए, जो चीज वो बेच रहे हैं इसका मतलब खाते होंगे, अपने बच्चों को देते होंगे, नहीं देंगे, लेकिन बेच तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर लूडो का, गेम का, या फिर अमीर बनने का ऐसे ऐसे ऐड मोबाइल पर आ रहे हैं, और वो पहले कहते हैं कि आप लाखों जीतो, अरे मैंने 1 लाख जीत लिया, मैंने 2 लाख जीत लिया, ऐसे करके दिखाते हैं ताकि लोग लालच करें और खेलना शुरू करें। और कितने लोग खेलते भी हैं, और साथ में धीमी सी आवाज में बताते हैं ये खेल रिस्की है, इसके आप आदी हो सकते हैं, इसलिए अपने रिस्क पर खेलें। ध्यान से समझिएगा, जब एक चीज गलत है, अगर ये चूहा मारने की दवाई है तो आप इसको कहीं छिपा कर रखते हैं कि फ्रिज पे रखते हैं? छिपा करके रखते हैं, गलत है ना। वो इस बात को बता रहे हैं, आप इसको खेलेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन इसकी आदत लग सकती है। कितने बच्चे सुसाइड कर लिए, कितने पति पत्नी ने सुसाइड कर ली जब उनका पैसा बढ़ जाता है। आप समझिएगा, इसको बताने का क्या कारण है। यहाँ जो मत्ती की पुस्तक 27:24 में लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ मचता जाता है, तब उसने कहा ठीक है। उसने पानी मंगाया, अपने हाथ धोए, मैं इसके लहू से फ्री हूं। उन्होंने कहा इसका लहू हम पर पड़े। इसको समझिएगा, उस समय क्या कहा गया, उसने ठीक है भाई ले जाओ, तुमको जो करना कर लो। जबकि वो हाकिम था, वो जज है, वो सरकार है, वो चाहता था 1 मिनट में जो चाहता कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, उसने भी कहा, उसकी पत्नी ने कहा धर्मी के विषय में कल रात मैंने स्वप्न देखा, मुझे बहुत डर लगा, इसमें तुम हाथ मत डालना। और अब उसी चीज को देख रहा, उसने अपने हाथ धो लिए। वैसे आज भी होता है, सिगरेट स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ, है ना। सिगरेट बीड़ी पीने से
कैंसर हो सकता है, उस पर लिखा हुआ है, लेकिन तो भी उससे अच्छे अच्छे ऐड दिए जाते हैं ताकि लोग उसको देखें, ये तो बड़ा हीरो पी रहा है, अरे ये तो गुटखा अजय देवगन खा रहा है, सलमान खान भी ये कर रहा है, इस लूडो को तो वो भी खेल रहा है, ऋतिक रोशन भी खेल रहा है। बड़े बड़े लोग पैसे के लिए बिके हुए बिक जाते हैं, और आज क्या हो रहा है? वही सब पैसे के लिए हो रहा है। हालेलुया, है ना। और तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। इसने अपने हाथ धो दिए, कहा कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम जो इसके साथ करो कर दो। उस समय जब मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उससे पहले ही ये भी पूरा हुआ कि आने वाले समय में ये होना अनिवार्य है। आज वही सब चल रहा है। अब बचने के लिए कहते हैं कि गुड फ्राइडे है, मैं कैसे बचूंगी, मैं कैसे बचूंगा, हम कैसे बचेंगे? जब वो क्रूस पर है तो भी ये कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। यही प्रार्थना उसकी। लूका 23:34 में हमने पढ़ा, वहां लिखा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। ओके, यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और क्या बोल रहे हैं? इन्हें क्षमा कर। आगे जब हम लोग मत्ती 6:9 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने चेलों को क्या सिखाया? तुम इस रीति से प्रार्थना किया, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ठीक है, जो उसने कहा उसको वो पूरा करता चला गया। कि अब हमको क्या होता, जितने उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मत्ती 6:9 हमने पढ़ा, क्या लिखा है मत्ती 6:9 में? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हाँ। कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। अतः हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब हम इस रीति से प्रार्थना करेंगे तब आगे को जो हमने पढ़ा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। लेकिन पहले क्या हमने अपने अपराधियों को माफ किया? क्या मैंने अपने कसूरवारों को माफ किया है? और यीशु मसीह वहां क्रूस पर है, और क्रूस पर भी वो क्या सिखा रहा है? तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो जैसे उसने खुद किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आमीन। यहाँ जो लूका की पुस्तक 23:39 से 43 में यहाँ एक कहानी है, जो कुकर्मी उसके साथ लटकाए गए थे, जिनके बीच में यीशु मसीह था। एक उस पर दोष लगाने लगा, यदि तू परमेश्वर कुछ है तो खुद को बचा और हमको भी बचा ले। पर दूसरे उसको डांटा और कहा कि चुप हो जा। और उसने क्या किया, यहाँ ये कई बार आप इसको सुन चुके हैं, लेकिन चूंकि आज ये फिर से इस बात में आ रहा है कि गुड फ्राइडे क्या है। हालेलुया, गुड फ्राइडे क्या है उसको समझ लीजिएगा। वो दूसरे ने कहा हमारे साथ तो न्याय के अनुसार हो रहा है, इसको आप समझ लीजिएगा। यदि प्रभु दोबारा से इस विषय पर बात कर रहा है तो वो कुछ कहना चाह रहा है। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, एक था जो यीशु मसीह की निंदा कर रहा था, अगर तो कुछ है तो खुद को बचा और हमको भी बचा ले। और दूसरे ने उसको डांट कर कहा कि हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही हो रहा है, मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया, इसलिए हमारे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। फिर उसने कहा, हे प्रभु जब तेरा राज्य आए। लेकिन उससे पहले उसने विश्वास किया, और विश्वास क्या किया था उसने? परंतु ये तो निर्दोष है, परंतु ये तो निर्दोष है। हालेलुया, उसने कहा परंतु ये तो निर्दोष है। अब समझिएगा, पहले उसने क्या कहा, हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही हो रहा है, और दूसरी बात उसने क्या कही, परंतु ये तो निर्दोष है। और फिर उसने एक रिक्वेस्ट की, उससे एक विनती की, हे प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। इसका मतलब इसका विश्वास था ये कर सकता है। इसने गवाही सुनी होगी, लाजर को जिंदा किया था, इसने देखा होगा अंधों ने आंखें पाई, लंगड़ों ने पांव पाए, इसने सुना होगा, गवाही सुनी होगी। ये इतना विश्वास हो गया, और ये 3 मिनट में वो पा लिया इसने, जो 3 साल में इसके चेले भी नहीं पा सके। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक चेले साथ रहे, और जब मुसीबत आई तो छोड़ करके भाग गए। जो बड़े बड़े दावे करता था, कहता था प्रभु सब छोड़ देंगे, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ मरने को और जेल जाने के लिए भी तैयार। उस बात को बोल रहा था, वो भी यीशु मसीह को छोड़ करके। लेकिन ये डाकू
आजीवन पाप करता रहा और इस समय इसने विश्वास कर लिया। पहले इसने उसको डांटा, चुप हो जा। फिर इसने कहा हमने जो किया हम अपने किए की भोग रहे हैं। और फिर इसने कहा ये तो निर्दोष है। और फिर कहा कि हे प्रभु, जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने कहा हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी बेस्ट गुड फ्राइडे। क्यों कहा उसने? ये कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब कैसे भी गुनाह क्यों ना कियो, कैसे भी पाप क्यों ना कियो, बस उसके समीप आए, ये ना कहें हालेलुया, हालेलुया, शिकायतें ना करें। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप मन ही मन बात कर सकते हैं। परमेश्वर के समीप जाकर के बोले प्रभु मैंने गुनाह किया है, मैं गुनहगार हूँ प्रभु राजा, मैं अपने किए की भोग रहा हूँ, पर तू मुझे धो करके शुद्ध कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है। अभी भी अगर कहीं कमी लग रही है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा, क्यों दिक्कतें चल रही, क्यों संघर्ष है, संघर्ष तो यीशु मसीह ने खत्म कर दिया था। संघर्ष आया भी मनुष्यों के पाप के कारण था। जब उन्होंने परमेश्वर की एक आज्ञा को नहीं माना तो वाटिका से निकाल करके बाहर कर दिया और दोनों के दोनों श्रापित हुए। तू पीड़ा से बच्चे को जन्म देगी, तू मिट्टी में से निकला मिट्टी में मिल जाएगा। जब तक तो खून पसीने की नहीं खाएगा तब तक तो सुकून से नहीं रह पाएगा। वो आया था। फिर यीशु मसीह का अनुग्रह जिस पर हो जाता है, अब उसको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अब वो डिप्रेशन में नहीं जिएगा। यदि कोई डिप्रेशन में है और वो मसीह यीशु पर विश्वास कर ले तो उसका डिप्रेशन चला जाएगा। डॉक्टर क्या कह रहा है, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कह रही है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की रिपोर्ट कह रही है तो आज ही स्वस्थ होगा। आज ही तो स्वस्थ हो चुका, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग। हालेलुया। नीति वचन 28:13 में लिखा है जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। वो दया चाहते हैं तो अपने अपराध को मत छिपाइएगा। बताना किसको है? किसी को नहीं बताना, वो मनों को जानने वाला परमेश्वर है। आदम को पुकारता था, आदम तो कहाँ है? और यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ जो बेटा है वो बाप को पुकार रहा है, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। इसमें समझिएगा, पहला आदम जब गुनाह करता है तो बाप आता है कि तो कहाँ है, और वो छिप जाता है क्योंकि मैं निवस्त्र हूँ, मैं नंगा हूँ, मैं तेरे शब्द को सुन करके डर गया था। और एक पवित्र व्यक्ति, पवित्र मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर सजा दी जा रही है और वो कह रहा है पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो जो गुनाह किया था, आप समझिएगा, वो जो गुनाह किया था आदम ने गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उस गुनाह की सजा जो उसे मिली थी, वो गुनाह की जो उसके कपड़े उतरे थे, उसकी सजा अब यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। और यीशु मसीह पिता को पुकार के कहता है कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसको ध्यान से समझ दिया, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस समय उसके कपड़े निकाल दिए गए। और अगर आप सही में जो हिस्ट्री बताती है, ये यीशु मसीह के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल निवस्त्र था। जो वो क्रूस पर था बिल्कुल निवस्त्र था, उसके कपड़े उतरे। और यहाँ यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कीमत अदा की, उसके भी कपड़े उतार दिए गए। और वो पिता को पुकार रहा है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फर्क को समझेगा। बाप आता है अपनी समानता में, जिसको बनाया उसको आवाज लगाता है, तू कहाँ है आदम? और आदम कहता मैं डर गया था, मैं छिप गया हूँ। और यहाँ पुत्र पिता को पुकारता है और पिता पुत्र से अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि पिता इतना पाक और पवित्र है, वो बदी को, गुनाह को देख नहीं सकता। तब आगे बड़े शब्द से यीशु मसीह ने चिल्लाकर प्राणों को छोड़ दिया। और क्या लिखा आगे कि पृथ्वी डोल गई, चट्टानें तिरड़ गई और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। ओके, अब समझिएगा,
उस समय क्या होता था कि आज भी है, आज भी अगर आप जो कैथोलिक चर्च के लोग हैं, आज भी वो गुड फ्राइडे से पहले, एक दिन पहले, होली थर्सडे जब होता, उस दिन वो कन्फेशन करते हैं, पाप क्षमा कराते हैं, करते हैं। पादरी अंदर बॉक्स में बैठे होते हैं, वो याजक की तरह जो पेपर नियम है। अब लोग जो उनसे, उनके अनुयायी हैं, वो जाते हैं, वो पूरे सप्ताह के, पूरे साल का जो गुनाह होता है वो बैठ करके बात करते हैं। कि जैसे कि मैंने फरवरी के महीने में एक मोबाइल चुरा लिया था, और आप फादर प्लीज आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप देखिएगा 2025 साल पहले परमेश्वर ने उसको पूरा क्या कहा कि पूरा हुआ, प्राणों को त्याग दिया और चट्टानें तिरड़ गई, पृथ्वी डोल गई, और यहाँ मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। फटने का कारण क्या था कि अब जो बिछुई थी, जो याजक ही तुम्हारी बलियों को लेकर जाता था, याजक की तुम्हारी फरियाद को लेकर के जाता था, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारे परमेश्वर से रिश्ता हो गया। तुम प्रार्थना करो, वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके तुम्हें जवाब देता है। हालेलुया। अब ये हुआ यहाँ, और तैयारी चल रही थी, काय की तैयारी चल रही थी, बलि की तैयारी चल रही थी। बलि की तैयारी चल रही थी क्योंकि पर्व था, बलि देनी थी, याजक के हाथ में था। इधर यीशु मसीह है, अब वो अंत के कुछ क्षण बचे हैं, वो अपने प्राणों को त्याग देगा, वो त्यागेगा और पृथ्वी डोल उठेगी। ठीक है, अब इसको समझिएगा। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, चलो भैया बकरे जो बलि का मेमना है, बलि के मेमने को लिया, बलि के मेमने को लेकर के छुरी तैयार की, और जैसे ही वो इस रीति से छुरी को रख रहा था, यीशु मसीह ने प्राणों को त्यागा, चट्टानें तिड़ गई और एक भूकंप आया, और देखो कैसे पृथ्वी डोल गई। और जब पृथ्वी डोली तो वो याजक गिरा, छुरी वो जाकर के गिरी, याजक वो जाकर गिरा, और ये जो बलि के लिए मेमना था ये भी भाग गया, क्योंकि बलि का मेमना क्रूस पर बलि दे चुका है। वो बलि जिसके लिए कहा गया था, जिसके विषय में यूहन्ना भविष्यवाणी करता, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता। जब उसने पाप उठा लिए हैं, अब बलि की आवश्यकता नहीं है। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अब वो अनंत जीवन तो देने के लिए आया है, लेकिन जो विश्वास करेगा। मैंने आपको बताया कि अभी भी ये चल रहा है, अभी भी ये सब चल रहा है। संबल की जो बात मैं उत्तर प्रदेश की आप लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ एक गैंग था। ये 2025 की 3 महीने से के ही केस की बता रहा हूँ। 50 से ज़्यादा लड़कियाँ पाई गई हैं जो उनके चुंगल में फंस चुकी थी, और वो बलि भी कर रहे थे, बलि भी देते थे। क्या उनकी बलिदान से, उनके बलि देने से कुछ हो सकता? नहीं हो सकता। इसलिए आज भी मसीह यीशु की आवश्यकता है। और प्रभु ने कहा अपने चेलों से, खेत पक्के हुए हैं और मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के मालिक से प्रार्थना करो, हे प्रभु, और मजदूरों को भेज, ताकि सुसमाचार प्रचार हो, लोगों तक पहुंचे, लोग सत्य को जानकर स्वतंत्र हो जाएं। और शैतान वही चिड़ा हुआ है, वो मसीहों के काम को होने में रोक डालता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनको रोकता, सताया जाता। मसीहों को प्रार्थना के लिए बाधा डाली जाती है, तो भी कुछ भी क्यों ना होता रहे, मसीह का काम बढ़ता था, बढ़ता है, बढ़ता रहेगा। हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो मरा पर वो मरा, मुर्दे जी उठे, वो मरा, पर्दा फट गया, अब बाधा नहीं है। अब पता बाधा कौन है? वो शैतान आपको पहुंचने नहीं देगा। ध्यान से सब जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब वो शैतान, उससे पता है अब इनका डायरेक्ट रिश्ता। पहले तो याजक हुआ करता था, याजक के पास जाना, तरह तरह के सिस्टम होते थे, मेंढा लेके जाओ, मेमना लेकर के जाओ, कबूतर लेकर के जाओ, है ना, बहुत ज़्यादा सिस्टम थे। अब कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ मन से विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। अब विश्वास करना, अब उससे वो शैतान रोकेगा।
आप देखिए कितने लोग आज भी, कितने लोग अपने बिस्तर में सोए होंगे, कितने लोग यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे, उनको इस बात की चिंता नहीं है। ये क्या है, वही शैतान उनको उलझा देगा, मसीह के पास आने से रोकेगा। वो अपने काम में लगा हुआ, वो जानता है समय थोड़ा है, समय थोड़ा है, और बहुत सारे लोग जो मसीह में बढ़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, सुने कहा बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, जितने समय मुझे सुन रहे हैं, आप चुने हुए की श्रेणी में हो जाओ और प्रार्थना करो। ऐसा ना हो यीशु मसीह कहे चेले छोड़ करके भाग गए, इनकार करना पड़े। 3 बार इनकार किया पतरस ने। जो इतना परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, इतना परमेश्वर के प्रति अच्छा था, वो उसने भी परमेश्वर का, यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आप प्रार्थना करेंगे। अब देखिए, बाधाएं सारी खत्म हो गई, कोई बाधा नहीं है। आप किचन में हैं, छत पे हैं, रूम में हैं, आप बाथरूम में हैं, आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप बैठ करके पुकारिएगा और वो सुनता है। उसने अपने लहू को बहा दिया। और फिर यही अब देखिएगा, हमेशा आप उन वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कई बार आपने सुना और पढ़ा है। आज ध्यान से समझिएगा, शैतान एडी चोटी का जोर लगा देता है, और वो इसलिए आया ताकि वो उनको नाश कर सके, घात कर सके, उनको स्वर्ग जाने के मार्ग से भटका करके नरक की ओर लेकर के जाए, पर वो कामयाब हो जाता है। हमारे मसीहों की, कुछ मसीहों की, कुछ क्या बहुत मसीहों की मूर्खता के कारण, जो चर्च जाना नहीं चाहते, जो दारू पी रहे हैं, व्यभिचार में हैं, गलत कामों में लगे हुए हैं और परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है। यीशु मसीह ने कह दिया था, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर से आज्ञा मांग ली है कि तुमको छाछ में गेहूं के समान पछाड़े। उसने आज्ञा मांग लिया और पछाड़ेगा, वो पछाड़ेगा। लेकिन ध्यान रखो, एक रिपोर्ट ये है, इससे बड़ी रिपोर्ट ये है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया है। अब कोई बाधा नहीं है। मैं घुटनों पर बैठूंगा, मैं घुटनों पर बैठूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा प्रभु निश्चय मुझे आशीष देगा। हर बंधन टूटेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं, वो मेमना, वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, वो मेरे साथ है, वो मेरे पक्ष में है। उसने कहा, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। वो क्रूस को उठा करके चला और गिरा, घुटने छिल गए, खाल उसकी खींच दी गई, बहुत बुरी दशा उसकी कर दी। वो लेकिन उसने मुझ गुनहगार को छोड़ा नहीं, मुझ जैसे गुनहगार को उसने छोड़ा नहीं। पाप मैंने किया था, गुनाह मेरे थे, सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा वो पा रहा था। मुंह पे थूका गया कोड़ा उसने सहा, कितना लज्जित हुआ पर न मुझसे फिरा, पर न मुझसे फिरा। खून बहता रहा, यीशु सहता रहा, कौन इतना सहेगा दर्द उसने सहा। जब वो व्याकुल हुआ तब पिता से कहा, ये प्याला मेरे सामने से हटा, फिर भी मेरी नहीं
तेरी इच्छा पिता आज होने दे पूरा लिखा। लड़खड़ाया कदम कांधे पर था सितम, सूली लेकर गिरा उसके ना था दम दम। लड़खड़ाया कदम कांधे पर था सितम, सूली लेकर गिरा उसके ना था दम दम, उसके ना था दम दम। खून बहता रहा यीशु सहता रहा, खून बहता रहा यीशु सहता रहा। कौन इतना सहेगा दर्द उसने सहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी। सेनाओं की यहोवा जमीन और आसमान की बनाने वाले परमेश्वर, मनुष्य को अपनी समानता में बनाने वाले प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिताजी कि उस मनुष्य ने जब पाप किया उसको आपने वाटिका से निकाला, तो भी आपने एक वायदा किया, एक भविष्यवाणी की कि मैं खुद आऊंगा, अपने पुत्र को पूछूंगा कि वो तुम्हारे पापों को और तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेगा। और वो आज 2025 साल पहले प्रभु जी वो भविष्यवाणी पूरी हुई, जिसके विषय में आज परमेश्वर हम उसको याद करके तेरी दया, तेरे प्रेम को, हे पिता तेरे प्रेम को और तेरे बेटे यीशु मसीह के अनुग्रह को और पवित्र आत्मा की शक्ति को हम स्मरण करके परमेश्वर के तूने हमसे प्रेम किया। और मैं मुझ जैसा आज भी गुनाह करता रहता है, आज भी हम गलती करते रहते हैं खुदावन। आज हम कहे हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे धो करके शुद्ध कर दे प्रभु जी। कितने लोग हैं जिनको नशे की आत्मा, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो जाता है, वो समझ नहीं पाते। हम प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए, जो लोग गड़बड़ करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु जी आप उनको संभालें, अपनी योजनाओं को के जीवन से पूरा करें। तेरी महिमा परमेश्वर, तेरी महिमा पर तेरे वचन को आता मिले प्रभु। तूने मुझसे मुंह नहीं फेरा परमेश्वर, कांधे पर था सितम, सूली लेकर के गिरा उसके ना था दम में दम। बस उसने तो भी मुझ जैसे गुनहगारों के पापों को माफ करने के लिए वो गुनाह अपने ऊपर लेने के लिए, ताकि वो सजा हमें ना मिले, जो यीशु मसीह पर विश्वास करे वो उनको ना मिले, वो क्रूस की सजा तक पहुंचा। खुदावंद तेरा पसीना लहू बनकर के जमीन पर गिर रहा था पवित्र प्रभु, इसी जमीन पर तेरा लहू गिरा, तेरा पसीना गिरा जो लहू बनकर के गिर रहा था। इसी मिट्टी से प्रभु मुझे बनाया गया और इसी मिट्टी में एक दिन मुझे मिल जाना परमेश्वर। पर मैं जब तक जीवित रहूं परमेश्वर तेरी महिमा को कर सकूं। जितने भी भाई बहन मौजूद सुन रहे परमेश्वर, ये सब तेरी महिमा को कर सके, तेरे कहे अनुसार चल सके। सहायता कर यीशु के नाम की महिमा। हालेलुया। यीशु धन्यवाद। सब बातों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ध्यान से समझिएगा, वो मरा आपकी आशीष जो मर गई थी वो जी उठी। हालेलुया। वो मरा आपकी आशीष जी उठी। और ये आशीष को लेकर के जाइएगा। मुर्दे कब्र में तब तक पड़े रहे जब तक यीशु मसीह मरे हुए से जी ना उठा। जब वो तीसरे दिन जी उठेगा तब ये कब्रों में से निकल करके आएंगे। और ये वो बरकत, वो आशीष है, इसको आप ऐसे ही ले लो कि यीशु मसीह मर गया और मेरी मुर्दा बरकतें, जो जिंदा बरकतें थी जो मुर्दा हो गई थी, जो गड़बड़ी थी, जो नाश करने वाली अंधकार की शक्ति ने जो हमारे आशीषों को मुर्दा बना दिया था, आज वो यीशु मसीह के नाम से जी उठी है। और अब वो तीसरे दिन हम उसको एंजॉय करेंगे। मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए फिर से जी उठा, मेरा है मसीह
जब हम तीसरे दिन इसको गाएंगे, गुनगुनाएंगे, हालेलुया। तो ये सिर्फ ऐसा ना हो पारंपरिक रीति से हम लोग गा रहे हैं। आज ईस्टर है तो इसलिए हमने व्हाइट पहना है, आज ईस्टर है तो इसलिए हम लोग इस गीत को गा रहे हैं, और एक सच्चे मन से हम उसको गाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये होगा यीशु मसीह के नाम में होगा। मैं यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को आशीष देता हूँ कि आप लोग उसी रीति में यीशु मसीह मरा और मुर्दे जी उठे। आपकी मुर्दा जो आशीष मुर्दा हो गई थी वो जी उठी यीशु मसीह के नाम में। अब से खुदावंद आप सबों को बरकत दे चुका है, उसको लेकर के चले जाइएगा आनंदित होते हुए कि आज मेरा प्रभु मरा, मंदिर का पर्दा फटा, चट्टानें तिरड़ गई, पृथ्वी बेडोल हो गई, मेमना बलि का जो लाया गया था वो भाग गया, याजक गिरा, छुरी कहीं जा करके गिरी और मैंने उद्धार पा लिया। अब जो विश्वास करेगा यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से जी उठा और नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और जगत से प्रेम रखा। जगत का वो खुदा है, ईश्वर है, पर आपका तो वो बाप है। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप सबों को। आज का ये गुड फ्राइडे आपके लिए बेस्ट फ्राइडे हो यीशु मसीह के नाम में, और बरकतों से भर करके जाए। धन्यवाद देते परमेश्वर सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ सारी आदर में आपको देखिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।